मगर कल जो फुल कोर्ट की मीटिंग हुई है, उस फुल कोर्ट की मीटिंग में एक पैगाम वाज़ेह तौर पे दिया गया है कि 60,000 से ज़ायद मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। और ये 60,000 दरख्वास्तें नहीं, मुकदमात नहीं, ये 60,000 ख़ानदान हैं। 60,000 से ज़ायद लाखों में लोग हैं जो इंसाफ के मुंतज़र हैं फैसलों के। और इसलिए कल 16 जजों ने मुत्तफ़िका तौर पे एक माह की एक बाकायदा हिकमत अमली की मंजूरी दी है, जिसमें 16 के 16 जजों ने मुख्तलिफ बेंचों में बैठ के इन 60,000 केसों के हवाले से मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाने का आगाज़ करना है। और इसके बाद एक 3 माह की हिकमत अमली की भी मंजूरी है और फिर 6 माह का भी एक प्लान है। और यह सब प्लान किसी और ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का दिया गया है। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी कल की 16 जजों की इस फुल कोर्ट के इजलास में शिरकत की। यह इंतजामी इजलास था, कोई कमरा अदालत में बैठी फुल कोर्ट नहीं थी। और इस इजलास के बाद पैगाम वाज़ेह था कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा 16 जजों की तरजीह आईनी बेंचेस नहीं, बल्कि 60,000 मुकदमात जिनका फैसला होना अभी बाकी है। तो ये पैगाम भी अपनी जगह, मगर फिर आज की सबसे अहम खबर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात भी हैं। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इसलिए अहम है कि जो बड़े आईनी मामलात आज तक सुप्रीम कोर्ट में आते रहे हैं, जैसे 6 जजों का ख़त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा था, खुफिया इदारों पर इल्ज़ाम थे हरासा करने के, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल ने एक ख़ास मौक़िफ़ अपनाया। फिर उसके बाद जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल का एक ख़ास मौक़िफ़ सामने आया। और अब जबकि 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ आईनी दरख्वास्तें दायर की जा रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल का मौक़िफ़ एक बार फिर अहमियत अख्तियार कर जाएगा। और आज जो सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस हुए हैं, 2 ग्रुप्स मद्दे मुकाबल थे। एक वो ग्रुप जिसको हुकूमत सपोर्ट कर रही है, जो कि आसमा जहांगीर ग्रुप के नाम से जाना जाता है, और दूसरा एडवोकेट हामिद खान का ग्रुप, प्रोफेशनल ग्रुप जो है, वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबल थे। अभी तक जो नताइज गैर सरकारी तौर पे जारी हुए हैं, उसमें हुकूमती सपोर्ट से आगे चलने वाला ग्रुप जो है वो लीड कर रहा है। जो एडवोकेट रऊफ़ अता हैं वो लीड कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस के अभी तक के आने वाले नताइज हैं। और एडवोकेट मुनीर काकड़ जो एडवोकेट हामिद खान ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, वो दूसरे नंबर पर हैं। तो ये कितना अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट बार की इलेक्शन आने वाले वक्तों में किस तरीके से जो बैलेंस ऑफ पावर है वफाकी दारुल हुकूमत में, उसको मुतासर कर सकते हैं। इन तमाम मामलात के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे बहुत ही ख़ास 3 मेहमान हैं हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। इंजीनियर कमरुल इस्लाम मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हसनात मलिक सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर हैं, और फिर PTI के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। सबसे पहले तो हसनात मलिक, थोड़ी सी सूरत हाल का आपके ज़रिए ही जायज़ा लेते हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो इलेक्शंस हैं, इसमें इसके जो नताइज हैं, आपको अभी तक की क्या सूरत हाल है, और फिर कैसे ये नताइज जो है आने वाले वक्तों में वफाकी दारुल हुकूमत में ताकत के तवाज़ुन पे असरअंदाज हो सकते हैं? देखिए, हुकूमत को अगर देखा जाए तो आज एक रिलीफ भी मिला है कि सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन, ये इलेक्शन बिल्कुल 26वीं आईनी तरमीम के बाद आ गया। और 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद ये बड़ा इलेक्शन था वकला की बॉडी में, और ये देखना था कि जी 26वीं आईनी तरमीम पे कोई रिएक्शन आएगा। और जो माहौल है, क्योंकि जो एक ग्रुप है इंडिपेंडेंट ग्रुप जो आज जिसने विक्ट्री ली है, ये हमेशा हुकूमत की पॉलिसीज़ को सपोर्ट करता रहा है। और इसी तरह अगर आप देखें तो ये 26वीं आईनी तरमीम को भी इन्होंने सपोर्ट की। इन्होंने तो बल्कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को प्रपोज किया कि जी ये होनी चाहिए, 68 साल एज होनी चाहिए। दूसरी तरफ प्रोफेशनल ग्रुप जिसने मुखालफत की और उनके मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोविंशियल बार कौंसिल के, वो रजू कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, चैलेंज कर रहे हैं। तो इन हालात में इंडिपेंडेंट ग्रुप के जो सदारती उम्मीदवार का जीतना, वो ये है कि अब जजेस जो मेरा ख्याल है कि अगर उनके जहन में हो कि जी अब सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से अगर वो पिटीशन आती, तो वो तो पिटीशन नहीं आएगी, वो हुकूमत को सपोर्ट करेंगी, 26वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट करेंगी। वहाँ फारूक नाइक बैठे हैं, और ये रऊफ़ अता साहब बेसिकली इनका तल्लक बलूचिस्तान से, लेकिन JUIF से इनका तल्लक है। कामरान मुर्तज़ा साहब के ये जूनियर हैं। तो अब ये है कि जो ग्रुप है इनका, वो तो इस हुकूमत के साथ है।
अब मौलाना फजल रहमान साहब की जो उनकी ग्रुप की पॉलिसी के साथ चलेंगे या सियासी जमात की पॉलिसी के साथ, क्योंकि मौलाना साहब की पॉलिसी 26वीं आईनी तरमीम में भी है, लेकिन वो जो हुकूमत की 27वीं तरमीम के हवाले से वो मेरे ख्याल नहीं होगी। फौजी अदालतों के हवाले से कि जी वो बनाई जाए, वो उसकी वो मुखालफत करेंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखें 26वीं आईनी तरमीम को प्रोटेक्शन की जाए, उस हवाले से ये जो इलेक्शन हुआ है ये कामयाब इस तरह है कि अब हुकूमत की कामयाबी ये है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट, इसका इम्पैक्ट पड़ना था, जुडिशल कमीशन की मीटिंग होनी थी, बेंचेस की कंपोजिशन, ये आईनी बेंच कौन सा, ये तो उस हवाले से अब हुकूमत को एक साइकोलॉजिकल भी बर्तरी हासिल हो गई है। तो जजेस की पोजीशन थोड़ी सी कमजोर हुई है। अब ये बताएं कि क्या ये मुकाबला वकीलों के दो ग्रुपों के दरमियान था, या एक तरफ हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट थी और दूसरी तरफ एडवोकेट हामिद खान का ग्रुप था? ये मुकाबला था किसके बीच? देखिए, मेन फैक्टर तो 26वीं आईनी तरमीम कि जी ये एक रेफरेंडम है कि क्या इसको सपोर्ट वकील करते हैं या नहीं। अच्छा, मजे की बात है जो सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, वो दूसरे ग्रुप के जीत रहे हैं। वो महमूद अख्तर शाह सिद्दीकी, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, उनके बेटे हैं। तो ये सेक्रेटरी दूसरे ग्रुप से हैं, प्रेसिडेंट ये हैं जीते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ज्यादा आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट लेकिन इसमें इशू क्या था? इशू देखिए, एक तो ये है कि किस बेस पे वकीलों ने वोट दिए। देखिए, जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है ना, वो हमेशा बिलीव करते हैं जी कि हम वेलफेयर वकला की, यहाँ वकला का हॉस्टल बनाया, वो तकरीबन 1 अरब के करीब उस पर खर्चा आया। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो है ये जो वकला की हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, DHA के साथ मुआहदा करके जो प्लाटों की डेवलपमेंट हो रही है वहाँ, अब जो काम शुरू हुआ डेवलपमेंट का, हर प्लाट की कीमत हर वकील की वो 10 लाख रुपए बढ़ गई है, और वकील वो जो रजिस्टर है वो 2000 है, 5000 टोटल है, उनमें से 2000 वो हैं। और इसके अलावा एनरोलमेंट कमेटी में इंडिपेंडेंट ग्रुप के 2 लोग होते हैं। तो हर लिहाज से उन्होंने एक ग्रुप जो वकला पॉलिटिक्स में वो उनकी गिरफ्त है। दूसरा उनको जो एडवांटेज है कि जी सियासी जमातें, चाहे पीपल्स पार्टी की लीगल विंग हो, नून लीग का लीगल विंग हो, JUIF की हो, ANP की हो, ये सारे इंडिपेंडेंट ग्रुप को। और दूसरी तरफ सिर्फ PTI का जो लीगल विंग है वो प्रोफेशनल ग्रुप के साथ वो हमेशा सपोर्ट करता है। और सपोर्ट इस दफा देखा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा जहाँ उनकी हुकूमत है PTI की, वहां भी वो अपना कैंडिडेट जो है उनकी लीगल विंग नहीं जितवा सकती। ये आप अंदाजा, मतलब इस तरफ तो हम मुखालफत कर रहे हैं कि हुकूमत को नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से हम तवक्को कर रहे हैं कि उनको जितवाएं। उनकी जो लीगल विंग देखे, इंसाफ लायज फोरम जो है वहाँ हमेशा वो काम करते हैं ना, सही है। वो उनका ये होता है कि वो चीजों को करना, लेकिन वो आप समझते हैं नाकामी है KPK गवर्नमेंट की, बल्कि इंसाफ लायज फोरम। देखिए, यहाँ मुझे अभी मेरे सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल बता रहे थे कि बाकायदा शहादत अमान सेंटर और सेंटर फारूक इनायत साहब की ड्यूटी लगाई गई सदर साहब की तरफ से कि आप पहुंचे कराची। इस लेवल तक उन्होंने इन चीज़ों को देखा। नून लीग ने भी पंजाब में इसी तरह की ड्यूटी लगाई हो लोगों की जो उनके वकला एक्टिव हैं जो, लेकिन यहाँ मेरा ख्याल है PTI गवर्नमेंट जो है वो क्या ड्यूटी क्या लगाई थी? देखिए, वकला को कन्विंस करें, उनको क्या कन्विंस करता होता है, किसी को होता है जी कि आपको लॉ अफसर बना देंगे। आजकल तो ये भी कहा जा रहा है कि जी ये जो जज अपॉइंट करने हैं, इसमें भी हमारा जो है हिस्सा बढ़ गया है, हमारी अक्सरियत है। तो यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में कितनी वैकेंसी है जी? लाहौर हाई कोर्ट में 24 है, 24 हैं, और सुप्रीम कोर्ट, और ये गाजर की तरह पिछले कई साल से लटक रही है। इसमें है। अब देखिए, ट्रिब्यूनल है, दूसरे लॉ अफसर तकरीबन 150 के करीब जो है वो लॉ अफसर पंजाब में। तैमूर जगड़ा साहब, आपकी वकला तारीख तो फिर मुश्किल ही है। चले, अब रिजल्ट तो आपके सामने, सुप्रीम कोर्ट बार के, तो हो सकता है जनरली वकला जो है 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ ना हो। ये रिजल्ट क्या बता रहे हैं आप? देखिए, मुझे ऑब्वियसली वकला की पॉलिटिक्स की लिमिटेड ही जो है वो समझ है या फॉलोइंग है, और रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन 3-4 बातें मैं कहूँगा जो मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर चुका हूँ। पहली चीज़, अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि प्रेसिडेंट की पोजीशन पे ये इंडिपेंडेंट ग्रुप जीत रहा है, और सेक्रेटरी की पोजीशन पे जो है वो हामिद खान साहब का। इससे तो मैं ये मतलब लूंगा कि जो वोटिंग हुई है वो किसी आईनी तरमीम की बुनियाद पे नहीं हुई, लेकिन जो जजेस जो लॉयर्स के लिहाज से दोनों ग्रुप्स का मैनिफेस्टो होगा उसके लिहाज से हुई होगी, वरना दोनों वोट एक तरफ जो है वो पड़ने चाहिए थे, या कैंडिडेट्स के लिहाज से हुई होगी। फिलहाल जो है अगर इलेक्शन में कोई एक आध मैंने अभी ट्वीट देखा है मामूली सी जो रिगिंग वगैरह की कंप्लेंट्स भी, मैं उस तरफ नहीं। लाहौर में दोबारा गिनती हुई है, पहले 135 से जो है वो रूप फतेह जीते हैं, दोबारा गिनती से 74 वोटों से
इतना फर्क पड़ा, कम हुआ है, कम हुआ है। अच्छा। दोबारा गिनती चले, बट रिगार्डलेस ये मैं जरूर कहूंगा कि एज अ लेमन मेरी ये एक्सपेक्टेशन होती कि जब इतना एक क्लियर डिवाइड था तो सिवाय वो वकील जो कि एफिलिएटेड है इंडिपेंडेंट ग्रुप से कि ये रिजल्ट वन साइडेड होना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं कि अगर वन साइडेड नहीं है तो फिर या तो कैंपेन में कोई फ्लॉ है या फिर जो है वो कैंडिडेट्स में कोई फ्लॉ है। हसनात साहब कह रहे हैं केपीके गवर्नमेंट की भी नाकामी है। देखिए वो आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है कि अगर हम इलेक्शंस को ये बना दें कि गवर्नमेंट कितना कैनवस कर सकती है, कितने पैसे दे सकती है, शायद वो केपी गवर्नमेंट नहीं कि वो उनको जो है वो जवाब देना 3 करोड़ रुपए दिए, ठीक है, लाहौर बार को शायद पेशावर ब्रांच को देने चाहिए थे, लेकिन वहां पे मेरे ख्याल में इवन रिजल्ट आया है। ये है 4 वोटों से जिन्हें वो जीते हैं। लेकिन दो चीजें फिर मैंने सुनी है, क्योंकि आजकल कोर्ट्स काफी जाना पड़ता है, तो जो वकला रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्होंने ये प्लॉट्स की बात की कि मैनिफेस्टो बड़ा क्लियर था। देखें तो अगर एक साइड जो है वो इतना डिबेस कर रही है, मेरी तो 2 कंक्लूजन्स है इस सब से। पहली कंक्लूजन तो ये कि अगर वाकई इस इंडिपेंडेंट ग्रुप का ओवरऑल स्टांस ये है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस और जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं वो मुतासर हो, तो फिर मैं कम से कम जो आसमा जहांगीर की साहबजादी हैं मुनीज़े जहांगीर, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी जो सपोज्ड एफिलिएशन पब्लिक में होती है आसमा जहांगीर से, वो अभी डिस्कनेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि माजरत के साथ आपको आसमा जहांगीर से इख्तलाफ हो या ना हो, दीज वर नॉट द वैल्यूज दैट शी स्टूड फॉर।